सीएम योगी आदित्यनाथ को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, आपराधिक केस चलाने की मांग वाली याचिका खारिज, 1 लाख का हर्जाना भी लगाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ आपराधिक केस चलाने वाली मांग वाली पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया। हाई कोर्ट ने यह भी कहा, योगी आदित्यनाथ का विरोध करने वाली ताकतें जो प्रदेश का विकास होते नहीं देखना चाहती, राज्य को इसकी जांच करनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी करने से परहेज किया। कोर्ट ने ये विषय राज्य पर छोड़ दिया। कोर्ट ने ये टिप्पणी अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल की इस आशंका उठाए जाने पर की, जिसमें उन्होंने कहा था कि याचिका जिसका 14 केसों का आपराधिक इतिहास है, वह 2007 से गोरखपुर जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहा है, जिसमें काफी धन खर्च हुआ। उसके पीछे सरकार व प्रदेश विकास विरोधी ताकतें हैं। यूपी का बजट पेश होने के बाद सीएम योगी बोले, सबका साथ सबका विकास का मंत्र। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र तीसरा दिन है। इस दौरान यूपी के वित्त मंत्री ने साल 2023 का बजट पेश किया। बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम के मार्गदर्शन में यूपी का विकास हुआ है, सबका साथ सबका विकास हुआ है। हर बॉल पर मारूंगा छक्का, अखिलेश यादव ने सीएम योगी को दिया क्रिकेट मैच खेलने का चैलेंज। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण बोलते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्रिकेट खेलने का चैलेंज दिया। आज तक से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा, वह हमसे मैच खेलने आए, मैं उनकी हर बॉल पर छक्का मारूंगा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो कोई स्टेडियम नहीं बनाया, इन्हें शपथ लेनी होती है तो सपा के बने स्टेडियम में जाते हैं। ओलंपिक्स को सम्मान देना है तो भी सपा के स्टेडियम में जाते हैं। हाथ हिलाकर मैच देखने चले जाते हैं तो जनता को लगा कि वह जनता को बता रहे हैं कि उन्होंने स्टेडियम बनाया, मैच खेलने आए हमसे। बजट के बाद सीएम योगी ने होली से पहले दिया बड़ा तोहफा, अब पूरा किया ये चुनावी वादा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बजट पेश होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने होली 2023 से पहले प्रदेश वासियों को तोहफा देते हुए राज्य में फ्री एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, हमने बजट में अपने संकल्प पत्र के 132 वादों में से 110 वादों को पूरा कर दिया। सीएम योगी ने कहा, हम लोग एक नई योजना का विस्तार करने जा रहे हैं और वह ये उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को जो प्रदेश के अंतर 1,74,00,000 हैं, दीपावली और होली पर उज्ज्वला योजना का एक एलपीजी सिलेंडर फ्री में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने 3,047 करोड़ 48 लाख रुपए इस बजट में पेश किए। यूपी स्टेट गर्ल्स हॉकी मेजबान गोरखपुर की जीत से आगाज। खेले गए मुकाबले में गोरखपुर की टीम ने आराधना, विभा और लकी की गोल की मदद से मेरठ को 3-0 से शिकस्त दी। इससे पहले कंपटीशन का इनॉग्रेशन राज्य मंत्री और गो सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अतुल सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय हासिल किया था। ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर तंज, कहा राजपाट चला जाता है तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा गुरुवार को मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राज्यपाल की अभिभाषण पर मुख्य विपक्षी पार्टी के सदस्यों के विरोध प्रदर्शन की निंदा और कहा, सभा मुखिया ने इस पर जो कुछ भी बोला वह झूठ का पुलिंदा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा, सपा के लोगों ने अभिभाषण के समय जिस तरह हुड़दंग किया उसकी 25 करोड़ लोगों की तरफ से वह निंदा करते हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा, बहुत देर से हम नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की बातें सुन रहे थे और इससे पहले मन में विचार कर रहे थे कि राज्यपाल के अभिभाषण के समय समाजवादियों के हुड़दंग को देखकर नेता प्रतिपक्ष माफी मांगेंगे। उन्होंने कहा, सपा मुखिया ने अभिभाषण पर जो भी बोला वह झूठ का पुलिंदा है और कहीं भी सत्य नहीं है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए पाठक ने कहा, मैंने सुना था कि जब राजा का राजपाट चला जाता है तो कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं।
अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था और निवेश के मुद्दों पर योगी सरकार को घेरा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बोले नेता प्रतिपक्ष, कानून व्यवस्था पर किए सवाल तो जातीय जनगणना की उठाई। 33 लाख करोड़ निवेश के MOU हस्ताक्षर किए हुए हैं। इससे पहले भी इन्वेस्टर समिट हुआ था। बताया गया है कि उसमें 4 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे। किस किस के साथ MOU और हुए कौन सा MOU धरातल पर उतरा। यूपी में देसी गाय पालने वालों की हुई चांदी, सरकार करेगी आर्थिक मदद। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। यदि प्रदेश का कोई भी किसान देसी नस्ल की गाय खरीद कर पालना चाहता है तो सरकार उसकी आर्थिक मदद करेगी। बजट 2023 में इसकी बकाया घोषणा हुई। देशी गाय पालने वालों सरकार का अनुदान के रूप में धनराशि देगी। इसके लिए बजट में 233 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया। यही नहीं, मेरठ वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं में को पूरा करने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण के दौरान कहा, योगी सरकार ने वर्तमान संघों के योजना के लिए 86 करोड़ रुपए के बजट अलग से प्रावधान किया। नंद बाबा दीर्घ मिशन के लिए भी बजट सरकार के पास है। इसके अलावा दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत लगने वाली इकाइयों को वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। वहीं प्रदेश के किसानों को सबसे ज्यादा इन दिनों कोई परेशानी है तो वह छुट्टा गौमांस की है, क्योंकि छुट्टा पशु आए दिन फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूपी की योगी सरकार ने छुट्टा गौवंश के रखाव के लिए भारी रकम 750 करोड़ रुपए का बजट रखा, ताकि छुट्टा पशु किसानों को परेशान न कर पाए। बुंदेलखंड की बात करें तो प्रति जनपद में 5 गौ आश्रय स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा गौ संरक्षण केंद्र, पशु रोग निरंतर भेड़ पालन योजना के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण पर 10 मार्च को कोर्ट सुनाएगी फैसला। जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में संत धर्मेंद्र गिरी और अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से मीना मस्जिद हटवाने को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई हुई। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने आज न्यायालय में अपना वकालतनामा दाखिल करते हुए बहस की। विधानसभा में जाति जनगणना को लेकर अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की हुई नोकझोंक, सदन में लगे जमकर ठहाके। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज समाजवादी पार्टी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने कहा, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं, इसके बिना हमारी आबादी हिस्सेदारी नहीं पता चलेगी। ऐसे में आप कैसे सबका विश्वास जीतेंगे। उन्होंने कहा, जाति जनगणना के बिना विकास अधूरा रहेगा। सबका साथ सबका विकास बिना जाति जनगणना के संभव नहीं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष की सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और मंत्री संजय निषाद ने भी नोकझोंक हो गई।